तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वैद्युत रसायन, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूं। तो आप प्लीज, अगर नहीं देखे हैं मेरे पीछे 4 लेक्चर, तो आप जाओ और पीछे के 4 लेक्चर जरूर देखो, ठीक है। क्योंकि उन्हीं लेक्चर के से सारा टॉपिक क्या है सर, रिलेटेड है। उन्हीं लेक्चर के बाद आपको ये सारे टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने इस चैप्टर पे काफी सारे टॉपिक पे डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम रिकैप करना चाहेंगे कि सर क्या क्या था उस क्लास का टॉपिक, है ना। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे सर। आज के क्लास में जो पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन की चालन चालन कैसे करता है, चालकता का वर्गीकरण क्या होता है, और चालकता कितने प्रकार का होता है। ये 3 बात का अध्ययन हम इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसका अध्ययन करने से पहले हम लोग रिकैप करते हैं लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, लास्ट क्लास हमने नष्ट का इक्वेशन पढ़ा था, नष्ट का समीकरण हमने पढ़ा था। नष्ट समीकरण क्या होता है सर, नष्ट समीकरण कहता है ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट का सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। ठीक है, समझ रहे हैं। ई नॉट से और क्या, अगर ये यही बात क्या होता, साम स्थिरांक पे होगा तो ई से हो जाता 0, तो वहां पे इक्वेशन क्या था 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग के सी, ठीक है। बात समझ रहे हैं, क्लियर है। डेल्टा जी बराबर क्या होता है सर, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, डेल्टा आर जी इक्वल टू क्या, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्लियर है। हाँ, तो आगे देखो, आगे क्या है सर, आगे यहां पे ये है क्या इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमारे पास आज की क्लास में कुछ फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। इस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन पीछे भी करवा रखा है। एक और फॉर्मूला हमने दिखाया था क्या, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको करवा रखा है इस चैप्टर में, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक और चीज है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना भी हमने आपको सिखाया था कि कोई भी सेल को रिप्रेजेंट करने का 2 पार्ट होता है, एक एलएचएस, दूसरा क्या होता है सर, आरएचएस, ठीक है। ये दोनों के बीच एक डबल वर्टिकल लाइन खींचते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसमें क्या होता है, पहले होता है ऑक्सीडेशन, जैसे जिंक से जिंक पे 2 प्लस चार्ज, और आगे क्या, सीयू से सीयू पे 2 पॉजिटिव चार्ज। ये क्या सर, ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सेल रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, आगे यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, क्लियर माय पॉइंट। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है सर, आगे हमारे पास इस प्रकार है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, वह सेल जिसमें निम्न सेल अभिक्रिया होती है, जैसे Fe पे 3 प्लस से क्या बना, Fe पे 2 प्लस, 2 आयोडाइड आयन से आयोडिक I2 बना, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है। चलो क्लियर है, सॉल्व। सॉल्व क्या है सर, आयरन पे 3 प्लस चार्ज, 2 एक्वस मीडियम में प्लस क्या,
ठीक है। देखो एक क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। देखो इस रिएक्शन को यहाँ पे अगर हम तोड़ के लिखना चाहें, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आयरन लो, ठीक है। आयरन पे क्या 3+, यहाँ पे 2 आयरन है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या किया सर, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, ठीक है। एक नहीं, यहाँ 3 दूना 6, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और यहाँ बनाया क्या, Fe पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं। नीचे क्या है, नीचे है I2 आयोडीन। आयोडीन क्या किया सर, आयोडीन से बना यहाँ पे I2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। बात समझ रहे हैं। ठीक है। क्लियर है। Fe पे 3+, ठीक है, एक्वस मीडियम में। क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलो, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू कितना सर, n का वैल्यू यहाँ पे 2 है। क्लियर है। अब पूछा है क्या, सेल समीकरण में माना गिब्स ऊर्जा तथा साम स्थिरांक की गणना करें। देखो यहाँ पे E0 सेल दिया हुआ है, ठीक है, 0.236 वोल्ट। सबसे पहले देखो गिब्स ऊर्जा क्या था सर, नाउ गिब्स ऊर्जा जो था डेल्टा G इक्वल टू था -NF E0 से, यही तो था। पुट कर दो, माइनस n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया सर, n का वैल्यू 2, f का वैल्यू कितना सर 96,500 कूलम, और E0 सेल का वैल्यू कितना दिया सर 0.236 वोल्ट। पुट कर दो 0.236 वोल्ट। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। कितना आ जाएगा सर, देखो 0.236 और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे। देखो 2 इंटू क्या 96,500 गुने कितना 0.236, ठीक है, बराबर कितना, बराबर यहां पे आएगा -45548 जूल पर मोल, ठीक है। अब इस जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे सर, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, -45548.0 डिवाइड बाय 1000, ताकि ये बन जाए क्या किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसी का यूनिट डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -45.548 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, क्लियर है ना। अब दूसरा क्या सर, साम स्थिरांक की गणना करें। देखो डेल्टा जी और साम स्थिरांक के बीच एक रिलेशन होता है, क्या सर, देखो डेल्टा जी इक्वल टू होता है क्या -2.303 RT इंटू लॉग केसी, यही तो होता है। केसी फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पे किलो जूल में पुट कर दो, ठीक है। किलो जूल वाला पुट नहीं करो, सिर्फ जूल वाला पुट करो। कितना सर 45548, ठीक है, 45548, ठीक है, -45548, ठीक है, माइनस होगा 2.303, आर का वैल्यू कितना होता है सर 8.314, और
टी का वैल्यू कितना, टेम्परेचर दिया था 298 केल्विन, 298 इंटू क्या है सर, लॉग के सी। ठीक है, क्या करो सर, ये माइनस माइनस का सिंबल बेटा कट जाएगा, यहाँ पे होगा 45548 डिवाइड बाय क्या 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इक्वल टू क्या, लॉग के सी, है ना। चलो अब नीचे नीचे को हम मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा सर, देखो जल्दी से कर दे रहे हैं, यहाँ दिया हुआ 2.303 इंटू क्या 8.314, ठीक है, इंटू 298 बराबर कितना, नीचे आ जाएगा 45548 डिवाइड बाय कितना 5705.84, ठीक है, इक्वल टू क्या, लॉग के सी। ठीक है, फोर 5548, ठीक है, डिवाइड बाय क्या 5705.84, ठीक है, क्या आ जाएगा सर यहाँ पे 7.98 इक्वल टू लॉग क्या के सी। ठीक है ना, आगे क्या हो सर, लॉग के सी बराबर 8, ठीक है। नाउ के सी बराबर क्या हो सर, के सी बराबर होगा एंटी लॉग क्या 8। अब 8 को कैसे लिखेंगे सर, 8 को ऐसे लिखो क्या, देखो एंटी लॉग, अगर इसको हम लिखते हैं क्या लॉग 10 का पावर 8, ये लॉग और एंटी लॉग क्या होगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर यहां पे हो जाएगा क्या 10 का पावर 8। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। क्लियर है, चलिए इन बातों को आप लिख लीजिए। ठीक है, ये है हमारे पास केसी और इससे पहले क्या निकला सर जी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है इसको लिख लीजिए। ये और खास बात पता है क्या, ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, तो जितना भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हो सकता है मैं सारा क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हर एक टॉपिक पे क्लियर हो जाए, समझ में आए। बात समझ रहे हैं, हाँ तो जल्दी से चलो बेटा इसको नोट करो, जल्दी से कॉपी में इसको लिख लो। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में और भी ऐसे क्वेश्चन है, कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन को तुम बना लो। अगर क्वेश्चन बनाने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, समझ रहे, तो आप जाओ फीडो ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे 1-to-1 टीचर से कनेक्ट होकर के पूछ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारे पास क्या था सर, इसके बाद ये था लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया। गैल्वेनिक सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आएगा तब नस्ट इक्वेशन किस तरह से काम करेगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी आएगा तब नस्ट इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगा। ये सारा बात अभी तक हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा चुके थे। गैल्वेनिक सेल के बाद दूसरा सेल था क्या, वैद्युत अपघटनी सेल या वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, तो वैद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए कुछ जरूरी टॉपिक है, उसको समझना हो। ठीक है, वैद्युत अपघटनी सेल क्या करता है सर, एक तरह से पहले समझो। वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है ना, हाँ वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है एक तरह से क्या करता है सर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है सर, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वैद्युत वैद्युत ऊर्जा को कहां करता है सर, रासायनिक
ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलो इसको लिखो, क्लियर है। अब सवाल है सर, ये वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जब बात करेगा तो वैद्युत ऊर्जा किस में जाता है सर? वैद्युत ऊर्जा एक तरह से तार में पास होता है, ये एक वायर है। ठीक है, अब वायर के अंदर जब करंट पास होता है, वायर के अंदर तुम जब करंट को पास करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जाता है। किसके फॉर्म में जाता है सर? ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में करंट आता है। ठीक है, करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। ठीक है, बात समझ रहे। वहीं अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लें, तो कोई लिक्विड सब्सटेंस ले लें, तो लिक्विड में सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, वो हमेशा आयन के फॉर्म में जाता है। किस फॉर्म में जाता है सर? आयन के रूप में जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी मान लो ये तार है, ये अगर लोहे का तार है इसमें भी करंट जाएगा लेकिन कम जाएगा। लेकिन इसी तार के जगह पे अगर हम मान लो सोने का तार लगा दें तो करंट ज्यादा स्पीड जाएगा, चांदी का तार लगा दे और स्पीड जाएगा। बात समझ रहे? मतलब मटेरियल चेंज करने से जो करंट का जाने का जो स्पीड है, ठीक है, करंट जिस रेट से जा रहा है उसका स्पीड में क्या होगा सर? बदलाव होगा। बात समझ रहे मेरी? अगर यहाँ पे हम लकड़ी का टुकड़ा लगा दे, करंट पास करे, होगा? नहीं होगा। इसको क्या करेगा? रोक देगा। तो एक तरह से कुचालक हो गया। बात समझ रहे? तो इन्हीं बातों को एक एक करके हमारा समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक विलयनों का जो संचालन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब लिक्विड सब्सटेंस में विद्युत अपघटनीय विलयनों का जो संचालन होता है क्या? इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक विलयनों के चालन के विषय में विचार करें, कुछ शब्दों को परिभाषित करना आवश्यक है, कुछ शब्दों को समझना हमारे लिए जरूरी है। जैसे क्या क्या सर? ये सारे शब्द आप क्लास 10th में और 11th में फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे, मिले होंगे। जैसे कौन शब्द सर? जैसे यहाँ पे दिया हो प्रतिरोध, क्या है सर? प्रतिरोध। दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध, तीसरा चालकता, चौथा विशिष्ट चालकता। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है सर? अरे कोई चीज का विरोध करना, ठीक है, रोकना। ठीक है, जैसे मान लो क्या, इस डायरेक्शन से बहुत तेजी से पानी आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से बहुत तेजी से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, ठीक है, एक पाइप से, ठीक है, और बीच पाइप में तुम एक बड़ा सा पत्थर डाल दो, पानी का स्पीड क्या होगा? तेजी से जाएगा या रुक जाएगा? जहां पे पत्थर है वो पानी का फ्लो को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, इधर आने नहीं देगा। बात समझ रहे हो? ये बचपन में तुम लोग किए होगे बहुत बार, है ना। वैसा ही अगर कोई तार है और वहां से करंट दिया गया और उस तार के बीच में कोई अगर डिस्टर्बेंस पार्टिकल डाल दो, कोई ऐसा अनवांटेड पार्टिकल डाल दो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपने से होकर के जाने नहीं दे, तो उस कारण क्या होगा? करंट का वो विरोध करेगा। कौन? वो डिस्टर्बेंस पार्टिकल। जो करंट का विरोध किया जाएगा डिस्टर्बेंस पार्टिकल के द्वारा, उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। क्लियर माय पॉइंट? लिखे इनको बातों को। अब दूसरा क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध एक तरह से क्या है? रेसिस्टिविटी कहते हैं। किसको कहते हैं सर? रेसिस्टिविटी को कहते हैं। क्लियर है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है सर? आगे हमारे पास है प्रतिरोध। प्रतिरोध को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं सर? रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, समझ रहे? चलो, बोलता है किसी माध्यम या किसी मीडियम द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है और इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में
ए के वैध कर्मानुपाती होता है। देखो कहता क्या, मान लो क्या, एक ये मेटल का वायर है, ठीक है, ये मेटल का क्या है सर, एक लंबा सा वायर है, ठीक है। अब इस वायर का जो है अपना एक एक लेंथ है, इस लेंथ को हम एल से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, एल से लिख रहे हैं। अब देखो जो वायर है, वायर में करंट जा रहा है, क्या हो रहा है सर, करंट आ रहा है। तो करंट के बदले क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इधर जा रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कोई एक डिस्टर्ब पार्टिकल को यहाँ पे डाल दिया गया। क्या डाला गया सर, कोई एक मान लो इम्प्यूरिटी वगैरह आ गया। तो इम्प्यूरिटी आने से क्या, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से जा रहा था यहाँ पे टकराएगा, टकरा करके ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, अपना डायरेक्शन को मूव कर लेगा। बात समझ रहे? हाँ, तो वही कहता है यहाँ पे। और आगे जो एरिया है, उस एरिया का नाम क्या है सर, ए, इसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो सीधे सीधे डायरेक्टली होता है एल का, एंड रेजिस्टेंस जो होता है सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ, तो आगे क्या होगा सर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, एल बाय ए का। क्या होगा सर, एल बाय ए का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो आर बराबर क्या है सर, आर बराबर क्या है, ए, आर बराबर है रो इंटू एल बाय ए। क्लियर है? ठीक है, आर इक्वल टू क्या है, रो इंटू एल बाय ए। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या, रो इंटू एल बाय ए। अब यहाँ पे जो रो तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल डाले हो, यही क्या है सर, रेसिस्टिविटी, या इसी को तुम क्या बोलोगे सर, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलोगे सर, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कि किसी वस्तु पर विद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के क्या होता है सर, वैध कर्मानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, समझ रहे हैं? बोलता है रो क्या है सर, रो एक प्रतिरोधकता है और ये विशिष्ट प्रतिरोधकता है। रो क्या है सर, प्रतिरोधकता, और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता। इसकी इकाई ओम मीटर होती है। एसआई प्रणाली में क्या होता है, इकाई सर ओम मीटर होता है। ठीक है, ठीक है। देखो, ठीक है, बोलता है क्या होगा सर, इकाई इसका प्रतिरोधकता जो है, इसका जो इकाई है वो होता है क्या सर, ओम। क्या होता है, यूनिट, इसका इकाई होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का जो इकाई है, प्रतिरोध का इकाई ओम है। क्या है सर, ओम है। ठीक है, ओम है। ठीक है, वही दूसरा, विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई क्या है सर, विशिष्ट प्रतिरोधकता।
ठीक है। प्रतिरोध का इकाई ओम है, विशिष्ट प्रतिरोध रो का इकाई क्या होता है? रो इक्वल टू होता है क्या? ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, अब इसका इकाई क्या होगा सर? देखो, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होगा सर? इसका हो जाएगा क्या? ओम, और इसका हो जाएगा क्या? ऊपर में मीटर, नीचे मीटर का मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर। ठीक है, क्या होगा सर? ओम मीटर। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है? बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध को रो द्वारा दर्शाया जाता है। बोलता है यदि किसी चालक का प्रतिरोध जिसमें लंबाई 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो इस गुण को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इस गुण को हम क्या कहेंगे सर? इस गुण को हम विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता क्या होता है? कहा जाता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? ठीक है, यहां पे देखो क्या होता है सर? आर इंटू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, देखो आर इंटू क्या, यहाँ पे भी वन, नीचे भी वन, वन वन कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे रो बराबर आर। ठीक है, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, या प्रतिरोधकता कह देंगे। क्लियर है? चलो इसको लिख लो जल्दी से। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है सर? बोलता है क्या? जब इस चालक का प्रतिरोध जिसमें लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तो इस गुण को हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर है? आगे बढ़ो। आगे क्या है सर? बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है सर? विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है आर ए बाय एल। ठीक है, और ए का ए बराबर क्या है सर? ए बराबर होता है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एल बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे? रो बराबर क्या होता है सर? आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट बोलता है प्रतिरोध आर के, अब दूसरा क्या? चालकता। चालकता क्या होता है सर? देखो, चालकता को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे सर? जी से। जी को मतलब कंडक्टिंग। ठीक है, जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r। ठीक है, जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r। ठीक है, समझ रहे? और आर बराबर क्या होता है सर? देखो, जी बराबर 1/r, और आर बराबर होता है क्या?
आर बराबर होता है रो इंटू एल बाय ए, ठीक है। ठीक है, अब रो बाय एल बराबर एल बाय ए, एल बाय ए क्या है, एल बाय ए जो है वो क्या होता है, पलट जाता है और ये ऊपर चला जाता है, यानी कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं क्या, देखो ध्यान से, 1/रो इक्वल टू क्या, ए बाय एल, ठीक है। तो जी बराबर क्या होगा सर, 1/रो इंटू ए बाय क्या एल। क्लियर माई पॉइंट, क्लियर है ना। उसका जी की क्या है, क्या पर ओम है, ठीक है, और साइमंस है, क्या सर, पर ओम या फिर क्या है, साइमंस, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, और 1/रो या 1/जी को हम क्या लिखते हैं सर, के लिख देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ 1/रो जो आता है इसको क्या एक नया टर्म देते हैं, देखो यहाँ पे क्या, जी बराबर क्या है सर, यहाँ पे 1/रो इंटू क्या ए, एल बाय ए, क्या है सर, एल बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रो बराबर क्या, ए बाय एल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जी बराबर होता है क्या, 1/रो इंटू एल बाय ए बाय एल, ठीक है, ए बाय एल, ठीक है। 1/रो इक्वल टू क्या होता है सर, के इक्वल टू क्या, ए बाय एल, ठीक है, समझ रहे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है सर, ए बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड एल बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर, क्लियर है। आगे क्या होगा सर, जी बराबर होगा क्या, के इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय क्या 1, ठीक है, 1 से 1 कट गया, यानी कि जी बराबर क्या हो जाएगा सर, के। ठीक है, बात समझ रहे हैं। बोलता है चालकता, चालकता को क्या हम लोग यहाँ पे के रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, के क्या, कप्पा, ठीक है, के से क्या होता है सर, कप्पा होता है, जिसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, ठीक है, क्या बोलते हैं सर, विशिष्ट चालकता, ठीक है। देखो बोलता है इसे के द्वारा दर्शाया जाता है और के को कप्पा या ग्रीक शब्द से लिखते हैं, ठीक है। बोलता है किसी चालकता की चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो हम विशिष्ट चालकता या संवहकता कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, विशिष्ट चालकता या फिर संवहकता कहते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे सर, जी बराबर क्या था, जी बराबर था 1/रो इंटू ए बाय क्या एल। अब देखो 1/रो इक्वल टू क्या है, के क्या है सर, के है यहाँ पे विशिष्ट चालकता जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। जी बराबर क्या है सर, के इंटू ए बाय एल का 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां काटो, जी बराबर क्या है सर, जी बराबर के है, जी बराबर क्या है सर यहाँ पे, के, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ के क्या है सर, के जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी है या फिर दूसरा क्या है, विशिष्ट चालकता, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है,
क्लियर बाय पॉइंट। जी बराबर क्या होता है के। क्लियर है। के इक्वल टू क्या, जी इंटू एल बाय ए। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया सर, एल बराबर 1 और ए बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी के बराबर क्या हुआ यहाँ पे जी। जी का यहाँ यूनिट क्या लिखा सर, देखो जी का यूनिट था पर ओम और इसका था सेंटीमीटर। क्या होगा, पर ओम पर मीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर या साइमंस पर मीटर या साइमंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे चार तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया, चार तरह का दिया गया। पहले आर, आर क्या सर, प्रति रोध। ठीक है, और इसकी इकाई क्या सर, इसकी इकाई थी ओम या फिर ऐसे एक सिंबल। ठीक है, पहला। दूसरा क्या सर, दूसरा था रो, RHO रो। ठीक है, इसका नाम क्या सर, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या सर, विशिष्ट प्रतिरोध को हम बोलते हैं क्या, देखो पर ओम पर मीटर। ठीक है, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या हो जाता है, इसका ओम और इसका क्या सेंटीमीटर। तो ओम तुम मीटर लिखो या फिर ओम ओम सेंटीमीटर कर दो। ठीक है, दोनों में से जो भी लिखना है। तीसरा क्या था सर, तीसरा था चालकता, कंडक्टेंस। ठीक है, चालकता, चालकता को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। ठीक है, क्या है यहाँ पे इसका, जी इक्वल टू था यहाँ पे 1/r और इसकी जो इकाई थी क्या, इसका इकाई थी पर ओम, पर ओम। ठीक है, या फिर मोहो। ठीक है, समझ रहे, या फिर साइमंस। ठीक है, क्या था, सीमंस। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब जी के बाद क्या था सर, जी इक्वल टू किरचॉफ 4 नंबर का फॉर्मूला था क्या, जी बराबर या के बराबर क्या, जी इंटू क्या, के बराबर था जी इंटू एल बाय ए। ठीक है, जी इंटू एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पे ये सारा वैल्यू को पुट कर दिया गया। के बराबर क्या है, के बराबर फॉर्मूला आया था यहाँ पे ओनली जी 1/1 इक्वल टू क्या, के बराबर ओनली जी। ठीक है, क्लियर है, यूनिट इकाई।
ठीक है। इकाई क्या हो जाएगा इसका यूनिट, देखो जी का होता है साइमंस, ठीक है, और इसका एल बाई ए का क्या होगा सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा क्या पर ओम पर मीटर, ठीक है पहला, या फिर दूसरा हो जाएगा क्या मोहो पर मीटर, मोहो पर मीटर, या फिर साइमन पर मीटर, ठीक है। समझ रहे, ये 3-4 यूनिट में से कोई भी एक यूनिट आपको यहां पे दे सकता है, साइमन पर मीटर, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करो कॉपी में, ये चारों के बारे में, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो। क्या प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी क्या होता है, चालकता जी क्या होता है ना, और के क्या है सर, के को बोलते हैं विशिष्ट चालकता, या फिर इसको बोलते हैं क्या कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं सर, कंडक्टिविटी, ठीक है। इन बातों को देखो आगे बोलता है क्या है, वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता, चालकता मतलब अलग अलग सब्सटेंस की चालकता, देखो जो भी चालकता होगा उसको हम मेजर करेंगे मैग्नीट्यूड के रूप में, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो देखो जो चालकता है उसको मेजर करते, जैसे सोडियम की चालकता यहाँ पे दिया कितना 2.1 × 10⁻3, यानी कि इसकी चालकता ठीक ठाक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उसकी चालकता उतनी अच्छी। दूसरा क्या है सर, कॉपर, कॉपर की चालकता कितना है 5.9 × 10⁻3, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है सिल्वर, सिल्वर की चालकता कितना है 6.2 × 10⁻3। चौथा क्या है, चौथा हमारे पास सोना, जिसकी चालकता 4.5 × 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोहा, लोहा की चालकता कितना है 1.0 × 10⁻3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की चालकता कितना है 1.2 × 10, ठीक है 1.2 × 10, ठीक है। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या सर, कांच, कांच की चालकता कितना है 1.0 × 10⁻16। टेफ्लॉन की चालकता कितना है 1.0 × 10⁻18। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है ना। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या, इसका मतलब यहाँ पे समझो कि सबसे बेस्ट चालकता जो है, सबसे बढ़िया चालकता किसके किसके अंदर है, इस सिल्वर धातु के अंदर सबसे बेस्ट चालकता होता है, यानी कि सिल्वर। क्लियर माय पॉइंट, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, 6.2 × 10⁻3, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे आगे क्या कि वैद्युत अपघटनीय विलयन की चालकता क्या है, इसका नाम है शुद्ध पानी, जिसका वैल्यू होता है 3.5 × 10⁻5। 0.1 मोलर HCl, इसका वैल्यू कितना होता है 3.91। 0.01 मोलर KCl, इसका वैल्यू कितना होता है 0.14। 0.01 मोलर NaCl, क्या होता है वैल्यू 0.12। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड 0.016, ठीक है, और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड क्या होता है 0.047, ठीक है। ये सारा क्या है सर, वैल्यू है, क्लियर है। यहाँ पे सबसे देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसका सर, HCl का, यानी कि यहाँ पे जो HCl होगा वो बेस्ट चालक होगा, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके चालकता का वैल्यू ज्यादा होता है, वो सबसे बेस्ट चालक है। यहाँ इसमें पूछे कि सबसे खराब चालक कौन है सर, सबसे खराब चालक होगा शुद्ध पानी, जिसका वैल्यू 3.5 × 10⁻5, एकदम से नेगेटिव वैल्यू दिया, क्या दिया सर, नेगेटिव है। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या सर, नेक्स्ट बोलता अर्धचालक, बोलता है यहाँ पे क्या
अर्धचालक CuO कॉपर ऑक्साइड कितना वैल्यू दिया सर 1.10 के पावर -7, सिलिकॉन का 1.5 10 के पावर -2 और जर्मेनियम का क्या 2.0। क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना? चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे देखो। चलिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया था 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलियन के कॉलम की विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध प्रतिरोध यानी कि R दिया हुआ है कितना सर, ये R इसका दिया हुआ, देखो पहले यहाँ आंसर देखो क्वेश्चन का, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ R बराबर कितना 5.55 गुने 10 का पावर 3, ठीक है। बोलता है 0.05 मोल पर लीटर यानी कि कंसंट्रेशन दिया था, इसका सांद्रता से हमें कोई मतलब नहीं है, दे दिया तो लिख लीजिए, ठीक है। 0.05 मोल पर लीटर क्या NaOH का विलियन, ठीक है। दूसरा इसका व्यास यानी कि व्यास का मतलब था डायमीटर, डायमीटर कितना दिया सर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ L बराबर क्या दिया सर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर माय पॉइंट। चलो अब आगे क्या सर, आगे यहाँ पे पूछा है क्या प्रतिरोधकता और चालकता का परिकलित कीजिए। प्रतिरोधकता और चालकता का मतलब क्या हुआ सर, प्रतिरोधकता का मतलब है यहाँ पे क्या रेसिस्टिविटी, और चालकता का क्या मतलब है सर, चालकता का मतलब है यहाँ पे G को कैलकुलेट करना है, ठीक है, K को कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ प्रतिरोधकता, यहाँ पे प्रतिरोधकता निकालना क्या है प्रतिरोधकता रो, ठीक है। पहली बात रो, दूसरी बात क्या है बोलता है इसकी चालकता, चालकता यानी कि के पूछा हुआ है, ठीक है, या फिर जी पूछा हुआ है तो के लिख लो, के पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ये दोनों पूछा हुआ है, दोनों निकालना है, क्या निकालोगे सर यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे हम लोग क्या निकालते हैं सर यहाँ पे ए निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। तो ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू होता है d/2, d/2 कितना दिया सर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दिया डायमीटर, तो आर क्या आर होगा यहाँ पे 1/2 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पुट कर दो यहाँ पे 3.14 गुने 0.1 0.5 क्या स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करो 3.14 गुने 0.5 गुने 0.5 क्या आ जाएगा सर 0.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्या, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.785 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए का वैल्यू, क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है। अब क्या है सर, अब हमें यहाँ पे बस प्रतिरोध क्या है सर विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, समझ रहे हैं। रो तो रो बराबर क्या है, रो बराबर है यहाँ पे R×L/A, ठीक है।
आर, आर बराबर क्या है 5.55, ठीक है। तीन 10 का पावर कितना 3। ए क्या है सर, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका वैल्यू 0.785, ठीक है। डिवाइड बाय क्या, एल बराबर क्या है, एल बराबर यहाँ पे है क्या 50, ठीक है। देखो इस सब को मल्टीप्लाई गुना डिवाइड करेंगे तो रो का जो वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, वो जाएगा 87 पॉइंट, ठीक है 87.135, ठीक है ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है ओम सेंटीमीटर, ये आ गया रो का वैल्यू, ठीक है विशिष्ट प्रतिरोधकता। अब के बराबर क्या होता है सर 9, अब के बराबर होता है क्या 1/रो, 1/रो, रो का वैल्यू दिया हुआ है 1 डिवाइड बाय 87.135, ठीक है समझ रहे हो क्या वैल्यू आएगा सर, डिवाइड करेंगे 0.00148, ठीक है समझ रहे हैं साइमंस पर सेंटीमीटर, ठीक है वैल्यू क्या आ गया के। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे दो वैल्यू पूछा था, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए, और भी ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको ट्राई कीजिए, बनाइए, बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, देखो इसको लिख लो जल्दी से। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि किसी भी पदार्थ की चालकता निम्नलिखित बातों पे निर्भर करती है। कौन कौन बात पे सर, पदार्थ की प्रकृति क्या है, तापमान क्या, दबाव क्या। बिल्कुल, अगर गोल्ड है करंट अच्छा पास करेगा, सिल्वर है तो अच्छा पास करेगा, वहीं आयरन ले लो, टीन ले लो तो करंट को कम पास करेगा। इसलिए पदार्थ की प्रकृति पे ये बात निर्भर करती है, ठीक है क्लियर है। दूसरा क्या बोलता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था सर, रेसिस्टिविटी इक्वल टू था क्या आर इंटू ए बाय एल, यानी कि ओम मीटर। क्या था सर, ओम और मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर किसमें है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। वही नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है चालकता की इकाई। चालकता यानी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर, कंडक्टेंस इक्वल टू होता है क्या, कंडक्टेंस ले लो 1/रो। क्या होता है सर 1/रो, यही तो होता है। रो का यूनिट क्या है, रो का यूनिट यहाँ पे पर ओम मीटर। क्या होता है यहाँ पे पर ओम पर मीटर, तो पर ओम पर मीटर कौन सा है सर, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है इसका आंसर होगा क्या, क्लियर है। चलिए तो ये जो चालकता, विशिष्ट चालकता जो बताए हैं इसको लिखिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देता है, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि के को समझना जरूरी है। जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल होता है, वहां पे इसी के का खेल होता है सर। इसी के से कंडक्टिविटी को, है ना, विशिष्ट चालकता को हम निकालते हैं, ठीक है बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस के को समझना जरूरी था। चलो जल्दी से इसको नोट करो, एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ लेना, जो डाउट होगा तुम्हारा मन में वो पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे समझाने के, ठीक है बात समझ रहे हो। एक बार रिकैप करते हैं आज के क्लास में। देखो लास्ट क्लास में इतना सारा फॉर्मूला पढ़ाए थे, इसको नोट कर लेना। उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी और साम्य स्थिरांक दोनों कैलकुलेट करना हम सिखाएं। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताएं। विद्युत अपघटनी सेल को समझने के लिए 4 बात समझना है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसका यूनिट। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, डेफिनेशन, यूनिट। चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, ये सारा बात हम बताएं, क्लियर है बात समझ रहे हैं। चलिए इन सभी बातों के साथ आज के क्लास को बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम लोग, है ना, चालकता के प्रकार के विषय पर चर्चा करेंगे। चालकता कितने प्रकार का होता है और विद्युत अपघटनी सेल कैसे कार्य करता है, इस बात पे भी चर्चा करेंगे। ये सारा बात हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से क्लास नोट्स बनाओ, और आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलना, क्योंकि
सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें अपडेट मिलता रहेगा क्या क्या लेक्चर यहाँ पे अपलोड है। और ये पूरा प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे पहले विलियन अपलोड है, अभी वैद्युत रसायन अपलोड है, इसके बाद रसायन बल गतिकी, यानी पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी प्यारे प्यारे बातों के साथ आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।